क्या आपने कभी सोचा है कि दलित समुदाय के लोग भगवान की पूजा न करके बाबा साहेब की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए इतना काम किया, उनके अधिकारों की इतनी लड़ाइयां लड़ी जितना कोई भी कभी नहीं कर सका। जमीन पर आंदोलन से लेकर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने तक बाबा साहेब ने दलित अधिकार के लिए हर प्रयास किए। यही कारण है कि उन्हें समाज ने भगवान का दर्जा दे रखा है। उत्तर भारत में बाबा साहेब तो दक्षिण भारत में ईवी रामासामी पेरियार ने गदर मचा रखा था। दलितों को एकजुट करने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का जो जज्बा बाबा साहेब और पेरियार ने दलितों के भीतर भरा, समाज आज भी उस जज्बे के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहेब की तरह पेरियार ने भी अपने जीवन काल में कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसने ब्राह्मणवादियों के अंग विशेष में आग लगा दी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 17 सितंबर 1879 को इरोड के कन्नड़ वलिजा परिवार में जन्मे पेरियार के पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और माता का नाम चिन्नाथी मुथम्मल था। इरोड उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर क्षेत्र का हिस्सा था। सामाजिक असमानताओं और जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर पेरियार ने अपना जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित किया। उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाज के निचले तबके को सशक्त बनाना, अंधविश्वासों का खंडन करना और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाना था। उन्होंने अपनी पत्रकारीय यात्रा के माध्यम से जनता तक अपने विचारों और संदेशों को पहुंचाने के लिए कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का संपादन किया। इनमें प्रमुख नाम है कुदी अरसू और विदुथलाई। यह पत्रिकाएं न केवल तमिल भाषा में लिखी गई थी, बल्कि उनमें ऐसे मुद्दों को उठाया गया जो उस समय के लिए बेहद संवेदनशील और विवादास्पद थी। पेरियार ने 1925 में कुदी अरसू की शुरुआत की, जो एक मासिक पत्रिका थी। इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाना था। इस पत्रिका में उन्होंने ब्राह्मणवाद के वर्चस्व, महिलाओं की स्थिति और धार्मिक पाखंड जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। अखबार निकालने की आवश्यकता पर पेरियार ने कुदी अरसू के पहले ही अंक में लिखा था, इस देश में अनेकानेक समाचार पत्र हैं, किंतु वे अपनी आत्मा, अपने विवेक के प्रति ईमानदार नहीं हैं। उन सबके विपरीत मैं कुदी अरसू में सत्य की साहसपूर्ण अभिव्यक्ति, जैसा कि मैं उसे देखता हूं, देने को संकल्पबद्ध हूं। कुदी अरसू में पेरियार ने अपनी बेबाक शैली में सामाजिक अन्याय को चुनौती दी और सुधारवादी विचारों का प्रचार किया। यह पत्रिका जल्द ही तमिलनाडु के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और इसका प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया गया। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से समाज के दबे कुचले वर्गों की उनकी स्थिति के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों हेतु लड़ने के लिए काफी प्रेरित किया। कुदी अरसू में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे जिनमें जातिगत भेदभाव, धार्मिक पाखंड और पौराणिक मिथकों पर व्यंग्य किया जाता था। लेखों की भाषा सरल लेकिन व्यंग्यात्मक होती थी। दान के लिए कौन उपयुक्त है? ब्राह्मण। हम ब्राह्मणों की आलोचना क्यों करते हैं? तीर्थ स्थलों का सच क्या है? कुदी अरसू द्वारा ब्राह्मणों की आलोचना तर्कसंगत है जैसे शीर्षक ब्राह्मणवाद पर सीधा प्रहार करते थे। पेरियार की दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका विदुथलाई थी, जो उनके नास्तिक और तर्कसंगत विचारों का प्रचार करती थी। यह पत्रिका लोगों को धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। पेरियार ने इसे एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जहां से वे धार्मिक ग्रंथों और रीतियों पर आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते थे। पेरियार द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों में विदुथलाई का स्थान बहुत ऊंचा है। विदुथलाई का अर्थ है स्वतंत्रता। यह समाचार पत्र पहली बार 1935 में तमिल में प्रकाशित हुआ। यह समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होता था। 1935 तक आत्मसम्मान आंदोलन ने जन चेतना में अपनी पैठ बना ली थी। इसने हर शहर और जिले में शाखाएं खोल दी थी। विदुथलाई अखबार का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक करना था। बच्चों को वैज्ञानिक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह पुराणों और वेदों में पाए जाने वाले मिथकों की आलोचना करता था। यही कारण था कि अखबार के संपादक मुत्तुसामी को एक बार 6 महीने की कैद हुई थी, क्योंकि उन पर आर्यों और द्रविड़ों के बीच दुश्मनी और विभाजन को भड़काने का आरोप लगाया गया था। पेरियार की पत्रकारिता की सबसे खास बात उनकी लेखनी की बेबाकी और स्पष्टता थी। वे अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करते थे। उनकी लेखनी में समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया और वे अपने शब्दों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उन्होंने अपने लेखों में धार्मिक नेताओं और सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना की,
जो समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती थी। पेरियार की पत्रकारिता ने समाज में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लेखों ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके प्रयासों के कारण समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगे और लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हुए। आप पेरियार को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।